अच्छा, तुम लोग मेरे शो पे पहले भी जाहिर है आ चुकी हो, हमने डिस्कस किया है कैसे आई क्या आई, लेकिन कोई बात नहीं, अब इतना अरसा हो जाता है ना जब, तो फिर एक दफ़ा रिवाइज करना ज़रूरी है कि अब अगर मोमिना गिनती है अपने साल और अपनी पुरानी स्ट्रगल के दिन देखती है, तो मोमिना कैसे आई थी इस फील्ड में? धक्के से आ गई थी। धक्के से आई थी? किसी ने तुम्हें किसी ने बोला कि जाओ जाओ धक्का दो, दोस्तों ने बोला? मतलब ऐसा नहीं था दोस्तों वगैरह का। मॉडलिंग तो मैं कर रही थी क्योंकि मैं छोटी थी तब मैं स्टार्ट किया था मॉडलिंग करना, लेकिन उसके बाद टीवी का कोई मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं था लाइफ में कभी भी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो वो तो मैं अब सबको कहती हूँ कि अभी 2-3 साल हुए हैं कि मैं थोड़ा सा सीरियस हुई हूँ, थोड़ा नहीं अब थोड़ा ज्यादा हो जाती हूँ। नहीं, मुझे लगता है आप सीरियस नहीं है। एक्टिंग में सीरियस है, वैसे मतलब इजी लाइफ में कैजुअल हुई है तो है, नहीं है तो इट्स ओके, तो वो वाला होता है। टीवी में मेरा इतना नहीं था, लेकिन अब क्योंकि काम करने के बाद आपको समझ आना शुरू होती है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब आप आके यहाँ फंस गए और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें 10 to 10 देखो तुम्हारी बहन ने एजुकेशन को चुना, वो अपना वो तो उसको हर वक्त इतना पढ़ने का शौक, वो अभी भी क्रेजी है। तो घर में कोई ऐसा माहौल था जो उसको रागिब कर दिया पढ़ाई की तरफ, और तुम नहीं हुई पढ़ाई की तरफ? पढ़ाई ऐसी चीज है जो इंसान शौक से ही इतनी कर सकता है, उसको शौक है तो उसने इतना पढ़ लिया, वरना मैं तो कभी भी नहीं कर सकती। तो तुमने मतलब लाइक तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर नहीं था अम्मा अब्बा का कि पढ़ाई कर लो? और अम्मा अब्बा ने कभी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया, कभी भी नहीं। तो तुम्हारा मॉडलिंग की तरफ सबसे पहले रुझान हुआ, जो तुम्हारी पहली जॉब है वो मॉडल ही की थी, मतलब उसमें सबसे पहले तुमने पैसे कमाना बहुत पैसा कमाया, बहुत। सीरियसली? क्या तुम रैम्प वॉक करती थी या कमर्शियल्स करती थी? मैं नहीं करती थी, मैं डिफरेंट जो पाकिस्तानी ब्रांड हैं शलवार कमीज और ये वो, मैं वो वाले शूट्स करती थी, सारे कैटलॉग्स और ये वो सब के लिए ना। तो तब एक इनोसेंट फेस होता है, यंग एज होती है, तो मतलब उसमें बहुत अच्छा यंग एज है। हाँ, अभी भी यंग, माशाल्लाह बड़े हो गए ना थोड़े से, टीनेज की बात करी ना, बिल्कुल 18-19 वाला, तो मैंने तब स्टार्ट किया था, तब अच्छा मिल रहा था, क्योंकि एक बच्चे के हाथ में $1-2 लाख भी आना एक बिग थिंग होती है, खुशी अलग होती होगी ना उसकी। आज तक घर में नहीं बताया, मेरी अम्मा को बताया, मैंने आज तक घर में नहीं बताया कितने कमाए, कितने रखे, कहाँ उजाड़े हैं। अच्छा, सब मेरे पेट में क्या थी तुम्हें? सब खाना खाया, ऐसे तो खिलाया, शॉपिंग्स की, मैंने सारी जिंदगी यही किया है। मतलब अम्मा को कोई फायदा नहीं हुआ? कभी तुमने अम्मा के हाथ पे हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा। मम्मा के लिए तो मैं सब कुछ करती हूँ, बाबा के लिए भी कर लेती थी, बट ये था कि मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता था कि बताओ कितने हैं, कहाँ से आ रहे, कितने हैं, कितने लेकर आए, खर्च क्यों कर रही हो, तो वो नहीं होता था। वो कहते थे ठीक है अपना है तो बस ठीक है।